अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यूज एक्लूड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे अब इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें स्क्वायर दिया होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी आपके पास। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पॉजिटिव इंटीजर लिया था एक्स, जो वो एनी पॉजिटिव इंटीजर आप एज्यूम कर लेते हो, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्स जो वो लेट एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास x जो वो आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और जो b की वैल्यू है जो आपके पास यहाँ पे डिवीजर है वो क्या है, 3 के बराबर आपने इसको एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था आपके पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आपने पढ़ा था। तो उसी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो अब आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू जो वो कितनी है, 3 है। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी आपके पास कि जो रिमाइंडर होगा आपके पास, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, मीन्स रिमाइंडर जो वो आपका 3। तो यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर जो वो आप क्या लिख सकते हैं, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 है तो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 3q प्लस आर आपने लिया है, तो x की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, इफ r इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस के लिए आपके पास r अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3q के बराबर। इफ r इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 के बराबर आ गया। उसके बाद क्या, अगर आपके पास इफ r इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये वैल्यू जो वो आपके पास आ गई। तो x इज द फॉर्म ऑफ, तो आपके पास क्या फॉर्म बन गई है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये आपके पास जो वो फॉर्म बन गई किसकी, x की। x जो वो आपके पास 3q प्लस 1 भी है और 3q प्लस 2 है। मीन जब आपके पास रिमाइंडर जो वो 0 था तो आपके पास वैल्यू जो वो 3q बन गई। उसके बाद अगर रिमाइंडर 1 है तो 3q प्लस 1 बन गई। उसके बाद अगर रिमाइंडर जो वो आपके पास 2 है तो 3q प्लस 2 बन गई। तो बोलते हैं कि x जो वो आपके पास किस फॉर्म में आ गया, फिर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इस फॉर्म में आपके पास ये आ गया। अब इसमें आपके पास क्या दिया हुआ था कि क्यूब दिया हुआ था कि आपको जो है वो क्या करना है, क्यूब करना है। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 3q। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट x का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। तो इसका भी आपने क्यूब कर दिया, उसका भी आपने क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे 27q क्यूब, ये बन गया। अब इसमें से आपने क्या किस फॉर्म में शो करना है, इसको फॉर्म करना है 9m की फॉर्म में शो। तो 9m मीन्स आप यहाँ से 9 जो वो कॉमन लेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू 9, अंदर क्या रहेगा आपके पास 3q क्यूब। तो ये चीज आपके पास जो वो अंदर रहेगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो वो आपके पास क्या आ गई, फिर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, तो विच इम्प्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 9m के बराबर आ गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर जो वो 1 दे दो यहाँ पे, कि आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू जो वो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 9m की फॉर्म में आपके पास ये एक इक्वेशन जो वो बन गई। उसके बाद नेक्स्ट जो वो आपके पास सेकंड था, जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, x इज इक्वल टू इफ इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये था। तो अब यहाँ पे भी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, we get
तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे भी, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो ये आ गया आपके पास एक्स का क्यूब हो गया और 3q प्लस 1 का क्यूब हो गया। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे भी आपने आइडेंटिटी लिखनी है तो आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपके पास जो वो ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो वो यहाँ पे इसका ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 3q प्लस 1। तो इसको आप एक्सपेंड कर दो, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9q 3q प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 27q प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको रीअरेंज करोगे तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है आपके पास, 9 जो वो कॉमन आ रहा है। 9 जब कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ से क्या करोगे, 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास ये आ गई 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 के बराबर। तो अब ये जो चीज़ है इसको अगर हम m जो वो एज्यूम कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो ये जो वो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास m की 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q के बराबर। अब उसके बाद थर्ड जो था आपके पास, तो वो क्या चीज है आपके पास, x जो वो उसकी वैल्यू थी 3q प्लस q के बराबर। इफ इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो अब इसमें जो वो आपके पास फिर क्या होगा, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे जब आप क्यूबिंग जो वो दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, फिर से x का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो आपने इसका क्यूब कर दिया, फिर से दोनों साइड जब आपने क्यूब किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब आइडेंटिटी आपको पता है तो वो आइडेंटिटी आप यूज कीजिए यहाँ पे। फिर a प्लस बी का होल क्यूब 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 3q प्लस 2। तो ये आ गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये आ गया आपके पास 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q इंटू 3q प्लस 2 के बराबर। तो इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। तो ये बन गया। अब यहाँ पे फिर रीअरेंज कर लो इसको, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। जब आपने रीअरेंज कर दिया तो आपके पास ये फॉर्म बन गई इसकी। अब इस फॉर्म को आपने क्या करना है, यहाँ से फिर 9 जो वो कॉमन ले लो आप। जब आप यहाँ पे 9 जो वो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। तो ये आपके पास बन गया 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इस फॉर्म में आपके पास आ गया। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू
9m प्लस 8, ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो ये m की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर दे दो 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, जब आप इसको जो वो कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू जो वो आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो इसको, एक्स क्यूब कैन बी इन द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो अब आपके पास क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म आ गया आपके पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।